श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। प्रथम लड़ाऊं श्री हरिदास आसुधीर जी को, दूजे श्री विपुल बिहारी दास गाँव में। नागरी सरस नर हरि बल्लभ माधुरी, रसिक पीताम्बर चरण रूप चित ध्याऊ में। श्री ललित किशोरी गोरी, मोहिनी ललित भोरी, बार बार भगवत रसिक पुर ध्याऊ में। यही बरो मांगत है सखी निज राधिका, भरी भरी उमंग सब दिन ही लड़ाऊं मैं। वंदो चरण बार बार राधा चरण जूके, बाबा विश्वेश्वर श्याम सुंदर कृपा भारी। बंदो चरण बाबा फक्कड़ सदा जो रहे, नाम भगवत दास करुआ व्रत धारी। बानी पढ़ाए वे में, गान कला पाए वे में, सेवा सिखाए वे में, ममत कहूँ कारी। इन्हीं की कृपा मनाए हो विपिन बसों, राधिका करत दंडवत लो हमारी। लाडली किशोरी अलवेली मम प्राण धन, अपनी कृपा सो अपनाए मोहिलीनो है। सब विधि दीन अधीन मोहि जान प्यारी, निज करुमाथ धारी कै सनाथ कीनो है। प्यारी ने सनाथ कियो हाथ मम कर लियो, कही हम बिल सते जो तो ही सुख दीनो है। हियो सुख सो भर्यो निरखि चरणन पर्यो, रति सुख राधिका देखत नवीनो है। बलि जय हो श्री रसिकाचार्य, नित्य विहार प्रगट कियो जिनने, मथ निज हृदय सिंधु बरबारज। भ्रम तम श्रम सब हरे हमारे, कर गही सकल संवारे कारज। श्री भगवत रसिक प्रशंसित कीने, श्यामा श्याम सहायक आर। श्री हरदास श्री हरदास श्री हरदास। श्री स्वामी जी की कृपा ते श्री स्वामी हरदास जी महाराज के ही रसिकानंद सुरति सेज रस के उपासक जनन के हितार्थ श्री स्वामी हरदास जी द्वारा रचित केलीमाल जी के भावन को कछु आप लोगों ने श्रवण कियो। अभी तक आप केलीमाल जी के 13 पदन के भावन को कछु भाव श्रवण कर चुके हैं। अब आपको केलीमाल जी के ही पद नंबर 14 के कछु भाव वर्णन करके और आपको निवेदित किए जाएंगे। केलीमाल जी के पद नंबर 14 की प्रथम लाइन, राधे चल री हरि बोलत, कोकिला अलापत, सुर देत पंछी राग बन्यो। स्वामी हरदास जी महाराज के
रसिक अनन्य उपासक या बात को भली भांति अपने हृदय में धारण कर ले कि श्री स्वामी हरदास जी की रस रीति अत्यंत ही गोपनीय और सूक्ष्माति सूक्ष्म है। इनके अक्षरण के भीतर स्वामी जी की कृपा ते ही कोई समाहित है सके है और इन अक्षरण के भाव जगत के अक्षरण ते बिल्कुल भिन्न है। अब यहाँ समझना आपको ये है कि यहाँ कोकिला कौन ते कह रहे हैं, अलापवे को कहा भाव है और सुर कौन सो है, पंछी कौन है और कौन सो राग ये पंछी गाय रहे है, ये सारी बात आपको बड़ी ही स्वामी जी के प्रति निष्ठा रख के आपको ये श्रवण करनी होंगी। स्वामी जी की रस रीति को वर्णन करना चाहे तो वो हृदय में तो बाहर आवे नहीं है, क्योंकि ये वस्तु हृदय की है। स्वामी जी की कृपा मना के ही कछु टूटे फूटे भाव बाहर आ जाएं, वे ही भाव भैया निवेदित करे जा रहे हैं। यद्यपि इनकी गहराई तो इतनी है कि बिन में डूब के आज तक कोई निक्षो नहीं है। तो ये लाइन कह रही है, राधे चल री यहाँ प्रियाजी ते, ये श्री हरिदासी श्री ललिता कह रही है, राधे चल री। अब यहाँ स्वामी जी की जो रसरीति है वो चलवे फिरवे की तो है ना। यहाँ तो ललित किशोरी दास जी ने फैसलो कर दिया है कि श्री स्वामी हरिदास की ऐसी अद्भुत रीत, काम केल अर्झे रहे नहीं चलन की रीत। या श्री बिहारी दास जी महाराज के दोहाते समझो कि चापत चुप रत सेज पर बिहारी दास मुख मौन, थोड़ी सौ एड़ी लगी यह सुख समझेगो कौन। कौन समझेगो या सुख को कि जहाँ चलबो फिरबो खाएबो सोबो, सूर्य चंद्रमा प्रकृति की एक बात एक वस्तु को प्रवेश नहीं है। ना यहाँ के पक्षी हैं, वहाँ श्री रसरंग जी महाराज कह रहे हैं कि पक्षी मधुकर गंध न पहुँचे, जहाँ नहीं शोर शराबा। जहाँ पक्षी इनको कोई कलरव नहीं है, मधुकर माने भौरा को भी प्रवेश नहीं है, काऊ भी प्रकार को शोर शराबा हल्ला गुल्ला नहीं है। बाजे जिते तहाँ नहीं बाजे तालो मृदंग रबाबा। और एक हु बाजे वहाँ प्रवेश नहीं कर सके हैं, न ताल न मृदंग। और बाजिन को हु वर्णन हमारी वाणी में बहुत आयो है। अब यहाँ के बाजे कैसे हैं, यहाँ की मृदंग कैसी है, यहाँ के पक्षी कौन है, यहाँ के कोकिल कौन है, यहाँ कीर कौन है, कूजित कोकिल कीर कुंज अट्टान चढ़ीरी। या यहाँ के सारस हंस चकोर मोर पिक चात्रिक भाषा भलिया, गावत रस जस पिय प्यारी को सखी सुनि पग प्रेम न टलिया। तो ये सब या सुरती रस रीत के रहस्य को आप स्वामी हरदास जी की कृपा और स्वामी जी की कृपा जिनके ऊपर भई है, उनकी कृपा ते आप या को श्रवण कर सको हो। बोले सबते दूर दूर हो दुर्लभ अति। ये जो स्वामी जी की रस रीति है ये सबंते दूर है। जहाँ तक लोगों की पहुँच है वहाँ तक स्वामी जी की रस रीति नहीं है। सबते दूर दूर हो दुर्लभ अति, दुर्लभ भी नहीं है, अति दुर्लभ है। गुण गुप्त सुखकारी
अति दुर्लभ है, अति गूढ़ है, और गूढ़ ही नहीं है, गूढ़ाति गूढ़ है। और यदि वहाँ स्वामी जी की कृपा से प्रवेश मिल जाए तो अत्यंत सुखकारी ये रस रीति है। सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे। श्री रसरंग जी महाराज ने जितनो या रस को समझो है वह समझ के अनुरूप ही अपने भावन को हम लोग उनके सामने वे निवेदित कर रहे हैं। तो सूक्ष्म गति या रस रीति की इतनी सूक्ष्म गति है, सूक्ष्म गति कछु कहत न आवे, ये अद्भुत कुंज बिहारी। श्री ललित किशोरी दास जी महाराज कह रहे हैं कि श्री गुरु के उपदेश सुन सूक्ष्म भेद विचार, एते आवरण महल के तह निर्बधि नित्य विहार। यह गुरु कौन है? रस रीति के गुरु। रस रीति के गुरु कौन होंगे? जिनके भीतर ये रस रीति समा जाएगी। और रस रीति कब समावेगी? जब स्वामी हरदास जी महाराज को कृपा प्रसाद प्राप्त होवेगो, अर्थात स्वामी हरदास जी को स्वरूप ही पाए के ये रस रीति मिल सके है। अर्थात यहाँ के गुरु कौन है? स्वामी हरदास जी। चाहे वो ललित किशोरी दास जी की वाणी पढ़ो तो वे भी स्वामी हरदास जी ही हैं। स्वामी हरदास जी को द्वितीय अनूप रूप। यदि आप भगवत रसिक जी की वाणी से अपने हृदय के और भैया इन गुत्थिन को सुरझानो चाहो तो वे भी स्वामी हरदास जी हैं। बिहारीन दास जी की वाणी तो सुरझानो चाहो तो वे भी स्वामी हरदास जी हैं। नागरी दास जी की तो सुरझानो चाहो तो वे भी स्वामी हरदास जी हैं। जो भी वाणीकार भय हैं उन वाणीकार ने स्वामी जी की कृपा प्राप्त करके और अपने हृदय के अनुभवन को वाणी में लेखन किया है। और वाणी में लेखन जब होवे भैया तो बाद समय स्वामी जी ही वाणी को मानो लिखे हैं। बोले भगवत रसिके अनन्य सभा ते आए लेखें। भगवत रसिक जी महाराज कह रहे हैं कि भैया यह वाणी को लेखन, स्वामी जी की रस रीति को वर्णन लेखन वे ही कर सके जो बस सभा के आए भय हैं। प्रकृति पुरुष ते परे परम उज्ज्वल रस देखें। तो ये जो प्रकृति और प्रकृति के बने हुए पुरुष हैं इनते परे की ये रस रीति है। तो यहाँ स्वामी जी के रस देश में कौन ते कोकिला के हैं, कौन सा पक्षी है, ये सब रहस्य आपको अपने ही निज जननते आपको सुलझाने पड़ेंगे। तभी तो बिहारीन दास जी कह रहे हैं कि जो न सजाति संग मिले तो साधन कियो न जाए। अपनी जाति के अर्थात स्वामी हरिदास जी महाराज की सूरत सेज रस के उपासक वे ही हमारी जाति के हैं। उनके पास बैठ के उनके सत्संग को श्रवण करके ही आप या स्वामी जी की रस केली के रहस्य को कछु समझ सको हो। स्वामी जी की रस केली यही हमारा सर्वोपरि है और यही हमारे स्वामी जी ने ये सत्ता अपने हाथ में रखी है कि पूर्ण समर्पित है कि जो आवेगो बाही को स्वामी जी महाराज की रस रीति स्वामी जी प्रदान करेंगे। जो साचो सन्मुख भयो को बकु दीनो नित्य विहार। भागवत जी की कथा में तो भैयाओ आप नित्य नए भक्तन के संतन के चरित्रन को श्रवण कर सको हो। भक्तमाल की कथा में आप भक्तन के चरित्रन को श्रवण कर सको। यहाँ तो केवल नित्य विहार में सने भय जुगल की ही रस रीति को घूम फिर के सारा वर्णन है। अब रही बात ये कि ये ऐसा विहार है जो कि ये प्रचंड आग है और या आग को स्वामी जी की कृपा ते ही काऊ को भाग जगह
स्वामी जी के चरणन में काहू को अनुराग होवे वही भैया या को पचाए सके है। जो है जात चकोर की सोई पाव के खाए वही पचाए सके है। क्योंकि एक रस को पूरे जीवन भर याई रस में मगन रहनो, याई रस को पान करनो, क्योंकि या रस में काऊ और रस की मिलौनी नहीं है। और या रस के जो रसिक अनन्य उपासक हों वो या रस के अलावा काऊ रस को और पानु नहीं करे हैं। या रस बिन सब निरस निराशा। तो ऐसी स्थिति या वर्तमान समय में मन की होनो बिगड़ कृपा के संभव नहीं है। क्योंकि मन तो न जाने कहाँ कहाँ भटकतो और उड़तो रह आवे है। बिहारी दास जी तो कह रहे, बिहारी दास मन सो कहे अब न लगाऊं तोए, जस गाऊं हरिदास को तय सुख दीनो मोए। भैया मैं तो को अब दूसरी जगह पर लगाऊंगा ही ना। तो या रस रीति को वो ही पचाए सके हैं जिनके मन सब जगह पे हटके एकाग्र है गए हों और सब जगह पे हटके स्वामी जी के चरणन में जिनने अपना समर्पण पूर्ण विश्वास निष्ठा कर रही हो, वे ही या केली माल के रहस्य को भैया और समझ सके हैं। और क्यों आप सुन लोगे, पर सुनने के बाद में आपके हृदय में ये रस रहेगा या ना रहेगा, ये स्वामी जी की कृपा पे ही आधारित है। तो यहाँ आप कह रहे हैं राधे चल री। यहाँ ये ललिता हरिदासी प्रिया जी को, स्वामिनी को मानो बुलाए हुए आई हैं। अब आपको समझना ये है कि बुलाए हुए के काज ये गई कहाँ है। यहाँ तो जाए को कोई प्रसंग ही नहीं है। ये मिले रहे या में, अरुझे रहे या में, और अरुझे में और अरसते ही चले जाए हैं। फिर ये बुलावे कौन को जा रही हैं। बहुत पद ऐसे हैं, मेरे कहे उठ चल रही सयानी, या केऊ बेर कही मानत न मान गही, समझाए कही भगवत जब लागी कान सौ, सुखदान उठी आतुर भेंटी सुजान सौ। तो ये सारी जो रस केली की जो ये कहानी है, या कहानी के सूत्रन को ही आपको समझना है। तो यहाँ ये दोनों जुगल बिहार में इतने मगन है गए हैं, इतने मगन है गए हैं कि यहाँ प्रिया जी को मानो संभ्रम है गयो है। स्वामी जी की रस रीति संभ्रम पे ही टिकी भई है। यहाँ स्वामिनी के आंगन को जब जब लाल निहारें तब तब मानो बिना चका चौंधी लग जाए, और चका चौंधी लग के और उनको संभलना मुश्किल है जाए। तो वास्तव में वे ये अनुभव करें कि प्रिया जी न जाने मुँह को छोड़ के कहाँ चली गई। या रस रीति की ये ही एक विशेषता है कि या संभ्रम में जा समय भ्रम को निवारण होवे है, वह समय इनकी चाह मिलवे की और अनगुनी बढ़ जाए है। ये स्वामी हरदास जी की रस रीति की विशेषता है। या विशेषता को भगवत रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। इन भावन को या रस रीति की गहराई को रसिक ही समझ सके है, जो या रस के ही अनन्य है। और या रस की गहराई को समझना चाहें तो भैया बिगड़ कृपा के समझना मुश्किल है। या रस की ही चर्चा में डूबो रहे और या रस की चर्चा में ही मगन रहवावे। तो यहाँ ये कोकिल प्रिया जी हैं। अब कोकिल प्रिया जी हैं बिहार में, जा समय स्वामिनी बोलबो बंद कर दें या नेत्र ते नेत्र नहीं मिला में,
तो वह समय प्रियतम ये अनुभव करें कि प्रिया जी मोते मान कर गई हैं। ऐसो श्री रसिकदास जी अपने दोहा में कह रहे हैं कि रसिक निमिष नहीं बिछुरे, ना दूरी बैठे और इतनो मान विहार में जानो, जब मूरत नैन की कोर। इन सूत्रन को हमेशा स्वामी जी की रसरीति के उपासक रसिक जनन को अपने हृदय में हमेशा उन्हें तत्पर रखना चाहिए, जब भी या नित्य केली को चिंतन करें तभी। तो यहाँ स्वामिनी यहाँ बोल नहीं रही हैं, उनके जो बोल हैं, आधे आधे जो स्वर हैं, उन बोलनते ही प्रियतम के हृदय में एक तरंग, एक उमंग, एक चाह। स्वामिनी के बोल बिहार में ऐसे मान लो जैसे कोई हवन में आहुति देवे है तो अग्नि और प्रज्वलित है जाए, ठीक यही प्रकार से इनके बोलन को सुन के लाल के भीतर की जो उमंग है, तरंग है, वाको वर्णन करना असंभव है। तभी तो स्वामी हरदास जी महाराज अपने पद में कह रहे हैं श्री बिहारी जी महाराज की बोलन को कि प्राणन को पोषत हैरी, सुनियत तेरे वचन आधे आधे। हे प्रिया जी, तुम्हारे जो आधे आधे वचन हो मैं, वे ही वचन मेरे प्राणन को पोषे हैं। मैं उन वचनों को सुन सुन के ही और अपने प्राणन को पोषण करूँ हम। तो या समय प्रिया जी या पद में प्रियतम ते मानो मूक है गई है, बोल नहीं रही है। जो आधे आधे जो शब्द बोलती वे शब्द अब प्रीतम नहीं सुन पा रहे हैं, नेत्रहु नहीं मिला पा रही हैं। तो ऐसी स्थिति में मानो बिहारी जी महाराज ये अनुभव कर रहे हैं कि मानो अब ही प्रिया गंवाई, बौरे लो बकवाद लगाई। जैसे कोई बाबड़ो और बोलन लग जाए, ऐसे श्री बिहारी जी महाराज मन में ये सोचन लग गए हैं कि स्वामिनी मोते नाराज है गई हैं, मोते मान कर गई हैं। तो यहाँ ये जो ललिता हरिदासी है, ये इन दोनों की मध्यस्था है। ये ललिता ही तो इन दोनों के हृदय में समाई हुई है। अब ये ललिता ऐसी स्थिति को देख के, प्रियतम की या दशा को देख के, और यहाँ मानो प्रिया जी ते वो कह रही है ललिता, ये ललिता को ही समझ लेनो, नित्य विहार की प्राप्ति कर लेनो है। जब जब प्रियतम और प्रिया जी ललिता को प्रत्यक्ष निहारना चाहें, तब ये ललिता यहाँ प्रत्यक्ष रूप में आए के इनको संभाले है। और जब ये बिहार में मगन है जाए, तो वह समय ये ललिता इन दोनों के आंगन में समाहित है जाए। ये आंगन में ते ही और महाराज सब कछु निहारे है। श्री बिहारी दास जी को पद है, करत श्रृंगार परस्पर अखियाँ, मेरी आली आरसी कर मेरी। यद्यपि अनेक नग दीपत हो, तदपि लई हो नवल नागरी नेरी। अंजन मंजन कै मनोरंजन, जहाँ जहाँ चितवत ये, तहाँ तहाँ तित भय हो हेरी। जहाँ जहाँ ये ललिता हरिदासी को निहारना चाहें, प्रत्यक्ष देखना चाहें, तित भय हो हेरी, ये ललिता वही ठाड़ी पावे है। तभी तो श्री बिहारी जी महाराज प्रिया जी ते कह रहे हैं, बिहारी दास स्वामिनी सो ये श्याम कहें, ये सखी न कुन बिसरे। एक निमिष के काजहू ये ललिता, ये इन दोनों की सुख की सलिता,
इनते एक निमिष को अलग नहीं होवे है। कहत हमारे तन मन में यदि कोई प्रीत है तो निज तेरी, तेरी माने या ललिता हरिदासी की है। ये ललिता हरिदासी को ही निहार निहार के आप विहार करे हैं। और ललिता हरिदासी यदि नेत्रन के सामने नहीं है तो भगवत भगवत कहें करे नहीं हम बिन केला। या प्रेम सहेली के प्रेम ते ही ये दोनों जुगल और अटे भय हैं, भरे भय हैं। तभी तो या प्रेम सहेली के प्रेम को ही परस्पर में आप कहते सुनते रहे या मैं हूँ। तो यहाँ राधे चल री अर्थात मानो प्रिया जी को ये ललिता हरिदासी समझा रही हैं। और समझावो भी भैया यहाँ कैसो है। स्वामी जी की रस रीति तो भैया खाने की धार है। यहाँ नेत्रन में ही समझायो जाए है। जो कछु समझनो है, जो कछु समझानो है, वो नेत्रन में ही समझानो है। सखी सीख से नन दई छाण कपट को मान, ललित किशोरीदास जी को दोहा है ये सहचरी ही इशारों करके मानो प्रिया जी को समझा रही हैं कि हे प्रिया जी, आप या कपट के मान को छोड़ दो। कपट को मान कौन सो है? आप क्यों नहीं बोल रही हो? क्यों नहीं प्रीतम को जब तक आपके बोल सुनवे को नहीं मिले हैं वे बेचैन है जाए हम। तो राधे चल रही, तो यहाँ ये ललिता हरिदासी प्रिया जी को समझा रही हैं और कह रही हैं कि हे स्वामिनी, तुम्हारे बिगर प्रीतम व्याकुल है। अब यदि आप याकू बिहार में ही निहारोगे स्वामी जी की कृपा से तो भैया ये सर्वोपरि रस है। और यदि आप याते नय कहू अपने मन को चलायमान करोगे तो सीधो ब्रजरस बन जाएगो। तभी तो स्वामी जी की रस रीति सबको समझ में नहीं आवे है और यहाँ पे कोई नहीं टिक पावे है। तो यहाँ कोकिला है ये प्रिया जी। राधे चल री हरि बोलत कोकिला। हे प्रिया जी, कोकिल को भी लज्जित करवे बारे आपके जो मधुर स्वर हैं, आभे स्वर हैं, उन्हें आप अलापो, उन्हें आप बोलो। आपने वो अलाप क्यों बंद कर दिया है? यहाँ कोकिला स्वरूप ये प्रिया जी हैं और आपके जो मधुर शब्द है उनको सुने बिगर श्री बिहारी जी महाराज बहुत ही बेचैन हैं, अकुलाए गए हैं। तो राधे चल रही हरि बोलत कोकिला अलापत सुर देत। जो आप बिहार में स्वर दे रही हैं, पंछी राग बन्यो। यहाँ पंछी स्वरूप ये श्री बिहारी जी महाराज हैं। जैसा कि आपने स्वामी जी के एक पद में पढ़ो होगो, दृष्टि चैप बर फंदा मन पिंजरा राख्यो ले पंछी बिहारी। तो यहाँ पंछी कौन है? ये बिहारी जी महाराज हैं। श्री बिहारी जी महाराज की यद्यपि स्वामिनी के अंक में समाधि लगी हुई है, बिहार में मगन है, समाधि काय की है? बिहार की ही समाधि है, लगी समाधि बिहार की। और या बिहार की समाधि में ही ये सब दोनों की दोनों
परस्पर में मानो भूल गए हैं, रस में इतने गहरे डूब गए, झूल गए हैं कि ये अपने को भूल गए हैं। रात दिन स्वामिनी प्रियतम को और या प्रकार ते सुख में निहाल करके राखे, फिर हूँ प्रीतम की बेचैनी बढ़ती ही चली जा रही है। अब ये पंछी कौन से राग को आलाप रहे है? ये पंछी प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन, या के और न कछु हियारी, या छिन छिन पल पल तेरी ये कहानी। अब ये प्यारी प्यारी, प्यारी को भाव प्रिया जी तो आप समझो ही हो, प्यारी को भाव हे प्रिया जी और प्याओ, आओ प्रिया जी अपने प्रियतम को त्रसित देख के अधरामृत को पान कराओ, पान कराओ। ये स्वामी जी की रस केली ही या प्रकार की है कि यहाँ चाह ना हो, इनकी चाह को देख के लज्जित है गई है। प्रेम हो इनको, इनके प्रेम को देख के मानो धराशायी है गयो है। ऐसो श्री ललित किशोरीदास जी महाराज कह रहे हैं कि आओ प्रेम तो ये प्रेम पढ़ाओ, जहाँ प्रेम को भी प्रेम को पाठ पढ़ाया जाए है। यहाँ चाह भी या प्रकार की है कि इनकी चाहना को देख के चाह वो लज्जित है। भैया ये याही मारे ये सर्वोपरि विहार है, जहाँ उमंग देख के हो जितने उमंग वाले बने, जितनी तरंग वाले बने, वे भैया सब या केली को, बिहार को और या रस रीति को सुन के महाराज वे सब लज्जित हैं। आप या रस की गहराई को कछु अंश बामे अनुभव करके देखियो। अद्भुत रस की खान सदा सुख दान बिहारी रानी, जीवन मूर बिहारी को धन वृंदावन राजधानी। आदि न अंत सनातन अविचल सहज स्वभाव सुमानी, नागर यति सुकुमार नवल नित्य रसिक शिरोमणि जानी। तो वहाँ जितनी भी उपमा दी है वे सब उपमा अपने को और महाराज लज्जित महसूस कर रही है। तभी तो श्री बिहारीदास जी महाराज कह रहे, जोरी अद्भुत आज बनी, उपमा देत सकुच निरुपमित। या स्वामी हरदास जी के शब्दन को सुन लो, जिन जिन हमारी उपमा दीनी, तिन तिन की मति कांची। तो यहाँ समझना आपको ये है कि प्रिया जी यहाँ कोकिल हैं और पंछी स्वरूप से बिहारी जी महाराज हैं, और वे राग अलाप रहे हैं। कौन सा राग अलाप रहे हैं पंछी? कि प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन। ये प्यारी प्यारी को राग अलाप रहे हैं। जैसे पपीहा स्वाति की बूंद चाय है, ठीक यही प्रकार से मानो प्रियतम ही पपीहा है। और महाराज ये अधरामृत को पान करवे के काजे या सूरत सुख को दान लेवे के काजे ये मानो अलाप रहे हैं। यही यहाँ को राग है। जो राग बन्यो, राग माने यहाँ जो आप तो समझेंगे कि भैया ये राग गाए जा रहे हैं, तो यही राग वे अलाप रहे हैं। वे तो बस यही चाहे हैं, ए रति दान अधर रस पान। हे प्रिया जी, मोकू तो आप सूरत सुख को दान जैसे मोकू अपने अंक में कस कस के प्रदान करो हो, बस मैं तो आपको प्रीतम यही दान को भिकारी हूँ। आप यही दान मोकू देती रही आओ। और श्री स्वामी भी दान देवे में महाराज प्रीतम की दशा को निहार के पीछे नहीं है। श्री भगवत रसिक जी महाराज के और भावन को आप यहाँ समझो।
कि जापक श्याम गुरौरिया जाओ चतुरति दाने। भागवत ऋषि जी ने 9 ग्रहण को वर्णन किया है। तो भैया जब ग्रह को दान ब्राह्मण ही ले में है, तो यहाँ ये बिहारी जी ही ब्राह्मण हैं। जापक श्याम गुरौरिया, इन ग्रहण को जाप, जो जाप करवे वाले जो ब्राह्मण हो गए वही भैया इन ग्रहण को जाप करे है कि ये ग्रह और कैसे जो है शांत होए। तो जापक श्री बिहारी जी महाराज ही मानो गुरौरिया स्वरूप, ब्राह्मण स्वरूप, और इन ग्रहण को जाप कर रहे हैं। जापक श्याम गुरौरिया जा चतुरति दाने। और जब ये जाप पूरा हो जाए तो महाराज ब्राह्मण को दान दियो जाए है। तो दान में वे कहा मांग रहे हैं, जा चतुरति दाने। वो दान में पैसा नहीं मांग रहे हैं, अनाज नहीं मांग रहे हैं, सूरत सुख को दान मांग रहे हैं। और दान कौन ते मांग रहे हैं? दान मांग रहे हैं, दान सिरमौर श्री प्रिया जी ते दान मांग रहे हैं। हंसी भगवत की स्वामिनी बहुविधि सन्मान। भागवत ऋषि जी महाराज कह रहे हैं कि मेरी प्रिया जी इतनी उदार हैं, इतनी दयालु हैं, दानिन की सिरमौर हैं कि यहाँ दान जो गुरौरिया स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज दान मांग रहे हैं, उनको बहुविधि नाना प्रकार से। कैसे नाना प्रकार से? हे प्रीतम, आप जैसे चाहो वैसे आप या रस को लूटो। ऐसो श्री बिहारींदास जी महाराज की लाइन में आवे रस भीने में कि कटी पट कच छूटी सर्वस लूट लियो सिरमौर। यहाँ जो सिरमौर सुख हो महाराज वो सब स्वामिनी ने लूटवे को आदेश दे दियो है। तो हंसी भगवत की स्वामिनी बहुविधि सन्मान। आज अपने प्रीतम को प्रिया जी जैसे चाहो प्रीतम, मेरो जो बपू है, मेरो जो स्वरूप है वो तो आपके सुख के काजे ही बन्यो है। आप या स्वामिनी के प्राणन के धनी हो, प्राणन के नाथ हो, जैसे चाहो ये स्वामिनी आपकी ही है। बहुविधि सन्मान, प्रीतम को सम्मान कर रही हैं। अपने प्रीतम को उड़ते कस लियो है और भोजन में भर लियो है। और जैसे प्रीतम चाह रहे हैं वैसे स्वामिनी ए पूजवत वे निजवत यह रस अचय अचय नाग है। बहुविधि सन्मान। और सम्मान में श्री बिहारी जी महाराज जो गुरौरिया हैं, यहाँ जो विप्र के रूप में ये जो भाव प्रदर्शित किए जा रहे हैं भागवत ऋषि जी के द्वारा, तो आशीष दे जैसे कोई दोनों हाथन ते आशीर्वाद देवे है, ऐसे ही आज श्री बिहारी जी महाराज ने दो कुछ दो कर लिए दुलरावत। यहाँ श्री बिहारी जी महाराज ने दोनों कर कमलन में दोनों स्वामिनी के कुछ कमलन को और महाराज भर लियो है। आशीष दय दुलरावहे, जैसे कोई दोनों हाथों से आज आशीर्वाद दे रहे हों, ऐसे स्वामिनी ने अपने पूरे बंद खोल दिए हैं। बहुविधि सम्माने, हर प्रकार के लाल को सम्मान करवे के कार्य स्वामिनी ने अपने कृपा के, अपने उदारता के मनो फाटक खोल दिए हैं। तो आशीष दय दुलरावहे, ये दुलरा रहे हैं, लड़ा रहे हैं कुचन को। आशीष दय दुलरावहे दुजराज बिहारी, ये दुजराज बता रहे हैं भगवत ऋषि जी महाराज। दुज माने ब्राह्मण, ये ब्राह्मण के राजा स्वरूप, अर्थात महाराज ये
सब सुखन के सुरमौर स्वरूप श्री बिहारी जी महाराज दुजराज बिहारी चिरंजीव कुछ मंडली जजमान तिहारी। हे जजमान स्वरूप, मेरी प्राणाधार स्वामी, आपकी जो ये जुगल कुछ की जो मंडली है ये चिरंजीवी बनी रहे, नित्य नव यौवन ते अटी रही आवे। ये जोरी चिरंजीव कुछ मंडली जजमान तिहारी। ये भैया अत्यंत ही गुणाति गुण भावन की ये रहस्यमयी कथा वर्णन करवे के आवेश नहीं हो में है, पर स्वामी जी महाराज के रसिकानंद के वर्णन के हितार्थ ही ये भाव भैया कछु कछु या में खोले जा रहे हैं। लोग या को अन्यथा में ना ले, तो यहाँ पंछी स्वरूप से बिहारी जी महाराज हैं और वो राग अलाप रहे हैं। कौन सा राग अलाप रहे हैं? प्यारी प्यारी रटत रहत छिन ही छिन। आज के प्रसंग को भैया यही विराम दिया जा रहे हैं। श्री हरदास, श्री हरदास, श्री हरदास।